बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल स्वीट प्रेप बाय सुपर ग्रेड्स। मैं आप सभी का आशीष सर वापस से आप लोग के बीच में आज एक और नई वीडियो के साथ आ चुका हूं। और आज के अपने रिवीजन वीडियो का टॉपिक होने वाला है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इजी, मतलब फ्री के मार्क्स है इसके अंदर। मैं सही बता रहा हूं, ये टॉपिक इतना इजी है और एग्जामिनेशंस में रिकरिंग नेचर में पूछा भी जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो अल्टीमेटली आज अपन इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छे से तड़कते भड़कते लेवल पे इसको समझ के आज पूरे अच्छे तरीके से अपन इस चीज को फिनिश ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो यार गाइस, आज अपन को इस टॉपिक के अंदर पढ़ना क्या क्या है, मैं आप लोग को बहुत अच्छे से समझा देता हूं। पहले अपन समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, उसका मीनिंग थोड़ा सा क्या है, उसको इन एंड आउट अपन अच्छे से समझते हैं, वो चीज समझेंगे। देन नेक्स्ट इज द फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, ये भी अपन को पता होना चाहिए, ये भी जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। एंड नेक्स्ट लास्ट टॉपिक होने वाला है अपना टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो इन एंगल से अपन इन सारी चीजों को खत्म करेंगे और बहुत अच्छे से टॉपिक का अपन रैप अप कर देंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता क्या है, इसका पूरा मीनिंग है, मैं अपन में पढ़ता हूं, देखते क्या समझ में आ रहा है आप लोग को, मुझे तो नहीं पता। लेट्स स्टार्ट, मैं भी समझता हूं आपके साथ मिलके। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक है, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them। भैया कुछ समझ में आया? मुझे ऑनेस्टली बताना, कुछ समझ में आया इसके अंदर? मेरे को तो लिटरली बता रहा हूं, अगर ये लिख के आओगे, सिर्फ लिखोगे रटोगे तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अपने बच्चे, मेरे बच्चे इस टॉपिक को इतने अच्छे से समझेंगे, बहुत क्रिस्प तरीके से इस टॉपिक को समझाऊंगा मैं, तुम बोलोगे कि वाह यार सर मजा आ गया, क्या पढ़ाया आपने। ध्यान से देखो क्या होता है एक्चुअली, कुछ कुछ चीजें मैंने मार्क करी है। ठीक है, पहले अपन उससे स्टार्ट करते हैं। मैंने इधर लिखा है कुछ प्रोडक्शन प्रोसेस होता क्या है, उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिखा है। नेक्स्ट इज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, मैंने वो भी चीज इसके अंदर मेंशन करी है। ठीक है, तो देखो ध्यान सुनना, पहला बोल रहा है इट रेफर्स टू साइकिल। तो मतलब पता है, एक चीज ध्यान रखना, कुछ एक साइकिल की बात चल रही होगी, और साइकिल अपना कैसे घूमता है, पहिया कैसे घूमता है, सर्कल होता है, तो सर्कुलर चीज की कुछ बात चल रही है। दूसरी चीज, जनरेशन ऑफ इनकम की बात कर रहा है, तो जनरेशन ऑफ इनकम मतलब क्या हुआ भैया, पैसे कैसे जनरेट करना है, इनकम को कैसे जनरेट करना है। तो इनकम को कैसे जनरेट करोगे, क्या लिखा है ध्यान से देखो, इन दी प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस का मैंने क्या नीचे लिखवाया है, रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफजी। मतलब जब आपका कच्चा माल, आपका रॉ मटेरियल, ठीक है, जब कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज में, फिनिश गुड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, उसे अपन क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, इनकम कैसे जनरेट कर रहे हो, थ्रू प्रोडक्शन प्रोसेस। इतना समझ में आया? नेक्स्ट देखो, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये देखो मैंने लिखा हुआ है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है आपका, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो मतलब क्या हुआ अल्टीमेटली, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की मदद से हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उससे क्या जनरेट करेंगे, इनकम जनरेट करेंगे। यहां तक समझ में आया? ठीक है, ध्यान सुनना, बहुत इंटरेस्ट बनाऊंगा, ध्यान देखो। अब ध्यान सुनना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्यों है। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का सिंपल सा मीनिंग है लैंड। भाई आपको लैंड किस चीज की रिक्वायरमेंट है, मान लो मैंने एक कंपनी चालू कर दी, चलो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, बहुत क्लासिक एग्जांपल है, पार्ले जी की कंपनी। ठीक है, तो पार्ले कंपनी ने पार्ले जी को प्रोड्यूस करना है, तो भैया पार्ले जी को प्रोड्यूस करने के लिए, कहीं बनाने के लिए उसको फैक्ट्री तो सेटअप करना पड़ेगा, और फैक्ट्री सेटअप काय पे होती है, अल्टीमेटली लैंड पे होती है। तो लैंड की बात हो गई। दूसरा देखो, अल्टीमेट दूसरा क्या चाहिए, लेबर। यार सीधी सी बात है, वहां पर पार्ले का ओनर जाके काम करेगा क्या, नहीं ना, वहां पर अपन क्या बोलते हैं, वो लोग हायर करेंगे, लेबर्स को हायर करेंगे ताकि वो प्रोडक्शन कर सके। प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था, अभी मैंने बताया था, रॉ मटेरियल्स को काय में कन्वर्ट करना है, फिनिश गुड्स के अंदर, तो वो चीज। नेक्स्ट बोल रहा है कैपिटल। अब कैपिटल क्यों चाहिए भैया, मुझे एक चीज बताओ, फैक्ट्री सेटअप करने के लिए या तो अपन अपने जेब से पैसा लगाएंगे, या तो भैया अपने उधार लेंगे। ठीक है, पर इकोनॉमिक्स के अंदर ये लेकर माना जाता है कि आप इक्विटी का एंगल नहीं लेना। इक्विटी मतलब क्या होता है, सेल्फ जनरेशन वाली अमाउंट की बात चल रही है, कि अपन अपना खुद का पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये मान के चल रहे हैं कि अपन जो कैपिटल जनरेट कर रहे हैं ना, वो किसके थ्रू आएगा, वो अपने डेट के थ्रू अपन लेके चलेंगे। तो डेट में अपन अगर बैंक से लोन लेने की बात चली, तो उस पर क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, तो उसी कैपिटल की बात चल रही है। ठीक है,
नेक्स्ट आया एंटरप्राइज। एंटरप्राइज मतलब क्या हुआ? द पार्ले कंपनी इटसेल्फ। तो पार्ले कंपनी क्या कमाना चाहती है? अल्टीमेटली प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो वो उस चीज की बात चल रही है। तो मतलब लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज को अगर मैं सब्स्यूम कर दूंगा, जोड़ दूंगा, तो वो क्या बन रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बन रहा है। इन फैक्टर्स के थ्रू मैं प्रोड्यूस करूंगा, क्या प्रोड्यूस करूंगा? अपना पार्ले जी। समझ में आया? नेक्स्ट देखो, अब वो बोल रहा है एंड इट्स फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। तो मतलब एक चीज क्लियर हो गई अपन को। पूछो क्या? कि मतलब इस सर्कुलेशन के अंदर दो चीज आ गई है, एक आ गया हाउस होल्ड और एक आ गया अपना फर्म। समझ में आया? इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। इतना समझ में आया? तो अल्टीमेटली वो ये बोल रहा है कि ध्यान से समझना, वो इतनी सी बात कहना चाह रहा है कि हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच में एक साइकिल जनरेशन की बात चल रही है, इनकम जनरेशन थ्रू साइकिल कह लो। और वो किस चीज के लिए? प्रोडक्शन प्रोसेस। प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू क्या होगा भैया? इनकम जनरेशन होगा। और प्रोडक्शन प्रोसेस क्या था अपना? रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू एफजी और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद लगेगी। अब समझ में आया? तो ये जाके इतना कचरा जो इनने लिखा था अंग्रेजी में, उसका मीनिंग ये होता है। फंडा क्लियर हो गया? तो अल्टीमेटली अब इस चीज का नेक्स्ट पर्सपेक्टिव समझना, मैं एक डायग्राम से समझाता हूं। ध्यान समझना हुआ क्या। अल्टीमेटली वो ये बोल रहा है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। ध्यान से देखो, दो चीज की बात हो गई, हाउस होल्ड और फर्म। देखो इसमें भी वही चीज मैंने बता के रखी हुई है, ठीक है? तो हाउस होल्ड हो गया और फर्म हो गया, इन दोनों की बात चल रही है। ध्यान सुनना क्या होता है। हाउस होल्ड अपने क्या देगा फर्म को? हाउस होल्ड अपने क्या? हाउस होल्ड कौन हुए? अपन लोग की बात चल रही है। अपन फर्म्स को क्या दे सकते हैं? अपन फर्म्स को दे सकते हैं फैक्टर सर्विसेज। तो देखो फैक्टर सर्विसेज ये मेंशन करके रखा है, ध्यान से देखो, ये इसमें लिखा हुआ डायरेक्ट फैक्टर सर्विसेज मेंशन करके रखा हुआ है। ये फर्म है, ये हाउस होल्ड है, ये क्या बोल रहा है? फैक्टर सर्विसेज की बात चल रही है, ठीक है? तो फैक्टर सर्विसेज किसने दिए? अल्टीमेटली किधर जा रहा है? फर्म के पास जा रहा है। अब फैक्टर सर्विसेज अगर फर्म के पास जा रहा है, तो मुझे चीज बताओ कौन सी फैक्टर सर्विसेज थी? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। अभी पढ़ा था अपन ने, ठीक है? तो उससे फर्म क्या करेगा? फर्म पार्ले जी, इसमें अपन ने कौन सा एग्जांपल लेके चल रहे हैं? पार्ले कंपनी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, ठीक है? तो पार्ले कंपनी क्या बनाएगी? पार्ले जी बिस्कुट बनाएगी। बिस्कुट बिस्कुट, हाँ उसी की बात चल रही है। तो ये जो पार्ले कंपनी जब बिस्कुट बना देगी, ठीक है, तो अल्टीमेटली वो उसके लिए क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। तो देख लो ये क्या जा रहा है? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहा है। किधर जा रहा है? वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड्स के पास जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? हाउस होल्ड्स ने अपनी सर्विसेज दी फैक्टर सर्विसेज के रूप में, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस, और उससे फर्म ने क्या किया? फर्म ने क्या बनाया? गुड्स एंड सर्विसेज बना दिया। और अपने केस में क्या था? पार्ले जी बिस्कुट था। समझ में आया? उस चीज की बात चल रही है, ठीक है? तो ये पहला साइकिल कंप्लीट हुआ, ठीक है? अब ये दूसरा साइकिल है ना, ये मैं कुछ थोड़ी देर बाद आपको उस चीज को समझाऊंगा, ठीक है? पहले इतना समझ में आ गया, बस इसी को अपन क्या बोलने वाले हैं? अपन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलने वाले हैं, ठीक है? जो ऊपर कुछ लिखा है ये मैं बाद में बता दूंगा, 2 मिनट रुको बस। नेक्स्ट, अब गाइस देखो, अगर आपको जो सीयूईटी की प्रिपरेशन अगर आप करना चाह रहे हो, तो अगर टॉप रैंकर्स हम इस लेवल पे, सुपर ग्रेड लेवल पे अपन 1-to-1 मेंटरिंग सेशंस प्रोवाइड करते हैं। मैं इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप प्लीज अपने करियर काउंसलिंग में आपको जिस चीज का भी डाउट हो सीयूईटी से रिलेटेड, जो 12th के बच्चे अभी प्रिपेयर कर रहे हैं, 12th के बाद अपन को सीयूईटी की तैयारी भी करनी है, तो प्लीज आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, दैट इज ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? चलो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बोल रहा है वो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम अल्टीमेटली क्या होता है? कितने फेजेस में अपन को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना पड़ेगा? ध्यान सुनना। पहला फेज कौन सा हुआ? जनरेशन फेज। दूसरा कौन सा हुआ? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और तीसरा कौन सा हुआ? डिस्पोजिशन फेज। होता क्या है देखो, अब ध्यान सुनना, खुद समझना, सिंपल सा। अभी अपन ने पार्ले जी एग्जांपल लिया, पार्ले जी बिस्कुट बना रहे हैं अपन, ध्यान से। पहला बोल रहा है वो जनरेशन फेज। अरे जनरेट क्या करना है दादा अपन को? मुझे बताओ, जनरेट अपन को क्या करना है? बिस्कुट जनरेट करना है। तो बिस्कुट अपने लिए क्या हुआ? क्या हुआ? गुड्स एंड सर्विसेज हुआ। तो उसमें क्या हो रहा है? ध्यान से देखो क्या लिखा है, इन दिस फेज फर्म प्रोड्यूसेस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज क्या था? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। इससे में क्या बना रहा है? कौन? हाउस होल्ड से ले रहा है। कौन ले रहा है? फर्म। और क्या बना रहा है? बिस्कुट बना रहा है। जनरेट कर लिया, सिंपल। नेक्स्ट देखो, दूसरा बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। अरे दादा, अगर आपने जनरेट कर लिया, बना के अपने पास क्या क्या बोलते हैं, गोडाउन में रखने के लिए बिस्कुट बनाया था क्या? नहीं ना, मार्केट में से डिस्ट्रीब्यूट तो करोगे, उसी की बात चल रही है। इन दिस फेज फैक्टर इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। फैक्टर इनकम फ्लोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब कैसे हुआ? ध्यान से, इसका मतलब ये है कि फर्म ने क्या करा होगा भैया? बिस्कुट कितने रुपए का मिलता है पार्ले जी? 10 रुपए का। 10 रुपए का मिलता है।
तो 10 रुपए कहां से फ्लो कर रहा है? फर्म टू हाउस होल्ड। अल्टीमेटली जैसे वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो उस चीज की बात चल रही है, गुड्स एंड सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट हुए, पैसे किसके पास आएंगे? फर्म के पास आएंगे। फंडा क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखो डिस्पोजिशन। अब डिस्पोजिशन क्या बोल रहा है? इन दिस फेज इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन स्पेंट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम। मतलब सिंपल सा ये बोल रहा है कि भैया जब मेरे पास 10 रुपए आएंगे, फॉर एग्जांपल मैंने एक बिस्कुट बेचा था 10 रुपए का, फर्म कौन है? पार्ले जी, पार्ले कंपनी है ना, तो उनने मान लो 1000 बिस्कुट बेच दिए, तो टोटल उनके पास पैसा कितना आया? कितना आया? 10,000 रुपए आ गए। तो 10,000 रुपए जो आए होंगे ना, उस 10,000 से मुझे किनका पेमेंट करना पड़ेगा? मुझे करना है लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज का। ध्यान से एक और चीज समझो, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज का। तो लैंड को क्या चाहिए रहेगा? रेंट। रेंट चाहिए रहेगा भाई, लैंड पे अपन किराए पे काम कर रहे हैं, वहां पर फैक्ट्री अपन ने सेटअप करी, लैंड का रेंट तो देना पड़ेगा, देख लो रेंट। दूसरा दूसरा क्या था? लैंड के बाद क्या था? लेबर। लेबर को क्या चाहिए? वेजेस चाहिए, दिहाड़ी चाहिए उनको, तो उनने वेजेस लिख दिया। ठीक है। तीसरा कैपिटल, अपन ने लोन लेके काम किया था, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, तो लोन लेके काम किया, तो लोन के बदले में आपको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट। तो देख लो इंटरेस्ट आ गया। और लास्ट में ये सारे खर्चे जैसे ही मैंने माइनस करे, खर्चे होते हैं पीएनएल के आइटम है, ध्यान से देखो, टू रेंट लिखते हैं, टू वेजेस लिखते हैं, टू इंटरेस्ट लिखते हैं, याद आ रहा है पीएनएल का? तो जैसे ही माइनस करोगे आखिरी में बचेगा क्या? टू प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या कमाना चाहती है? एंटरप्राइज कमाना चाहती है, पार्ले कंपनी कमाना चाहती है। तो पार्ले जी बिस्कुट जितना बिकेगा उतने मेरे खर्चे जितने सेल होती जाएगी, और उसके बाद ये खर्चे माइनस कर दूंगा, आखिरी में मेरे पास क्या बच जाएगा? टू प्रॉफिट बच जाएगा। आप समझ में आया? तो इन तीनों के एंगल से ये तीन फेज होता है, जनरेशन फेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज और कौन सा? डिस्पोजिशन फेज। जनरेट करा बिस्कुट, बना के रख लिया, डिस्ट्रीब्यूट करा दूसरे फेज में, बेच दिया मार्केट में, मार्केट में बेचा तो क्या आएगा? पैसा। पैसा आएगा तो अपने खर्चों का पेमेंट करेंगे, और खर्चों का पेमेंट कर दोगे तो आखिरी में डिस्पोजिशन फेज। वही तो होता है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आप समझ में आया? लग रहा है इजी? बहुत इजी टॉपिक है, मैं अभी भी कह रहा हूं। नेक्स्ट देखो, अब अपन समझ रहे हैं फेज खत्म हो गया, मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम खत्म हो गया। ध्यान सुनो, लास्ट फेज अपना जो इंपॉर्टेंट बचता है, टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब टाइप्स में पता है क्या होता है? जो मैंने याद करो, जो आप लोग को बोला था, ध्यान सुनना, मैंने आप लोग को बोला था अल्टीमेटली ये एक ये वाला फेज है, एक दूसरा वाला फेज है, उसी को मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखो। देखो पहला बोल रहा है रियल फ्लो और दूसरा बोल रहा है मनी फ्लो। मतलब कितने टाइप्स हो गए? दो टाइप्स हो गए, ठीक है। तो पहला बोल रहा है रियल फ्लो। रियल फ्लो मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ सर्विस, फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म इन करस्पॉन्डिंग टू गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं, ध्यान सुनना भैया। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज की बात हुई थी, कौन दे रहा था? वो कौन सप्लाई कर रहा था? कौन कर रहा था? हाउस होल्ड कर रहा था। किसको कर रहा था? फर्म को कर रहा था। तो पहला सुनना, ध्यान सुनना, हाउस होल्ड फर्म को सप्लाई कर रहा था फैक्टर सर्विसेज, ये मान गए? मान गए? तो वो फिजिकली जाके काम कर रहे हैं, सारी चीजें हो रही है, ये मान रहे हो? तो ये जब हाउस होल्ड ये जाके कंप्लीट कर रहा था, फर्म जाके फर्म में एक महीने मैंने पूरा काम करा, एक महीने पूरा सारी चीजें करी, उसके बाद तो आप पेमेंट करोगे। ध्यान सुनना, अभी रुकना, फर्म की बात हो गई। अब फर्म ने क्या किया? उससे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे ना। गुड्स एंड सर्विसेज अपने केस में क्या था? पार्ले जी का बिस्कुट, तो वो उन्होंने क्या करा? गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा। तो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा, ध्यान सुनना, फिजिकली जाके काम करा, फिजिकली गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे। तो ध्यान से, ये कौन सा रियल फ्लो है? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो। मतलब सारी चीजों का टैंजिबल नेचर की बात चल रही है और कोई बात नहीं है, तो फिजिकल फ्लो की बात चल रही है। दूसरा, तीसरा पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो है, आप वो काम करके दे रहे हैं, उसके बदले में क्या हो रहा है? पूरा कंप्लीट क्या? गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे हैं। तो देखो सर्कल बन गया, बन गया, सर्कल बन गया। ध्यान से देखो, इसी सर्कल की बात चल रही है। तो पहला कौन सा हो जाएगा? रियल फ्लो। दूसरा समझो, दूसरा समझना, दूसरा क्या बोल रहा है? मनी फ्लो। अब मनी फ्लो का ध्यान सुनना, रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर ऑफ पेमेंट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स in factor services corresponding to flow of consumption expenditure from households to firm and purchase of goods and services produced by them। ध्यान सुनो, ये भी कचरा है, ध्यान सर कैसे? H हो गया, F हो गया। अब ध्यान सुनना, अब मुझे एक चीज बताना, जब H किस चीज के लिए जा रहा है फर्म के पास? हाउस होल्ड किस चीज के लिए जाएगा? भैया गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करने के लिए जाएगा। गुड्स एंड सर्विसेज अपने केस में क्या थे? पार्ले जी का बिस्कुट। मैंने 10 रुपए का बिस्कुट लिया, मैं एज अ कंज्यूमर हूं, मैंने 10 रुपए का बिस्कुट अगर लिया तो उसके बदले मैंने क्या दिया होगा? कितना? 10 रुपए दिया। 10 रुपए किसके पास जाएगा मुझे बताओ? फर्म के पास जाएगा,
क्योंकि हाउस होल्ड ले रहा है ना, अल्टीमेटली परचेज कर रहा है और फर्म के पास जा रहा है। तो अब सुनना, ऐसे ही मैंने कितने बिस्किट परचेज कर लिए होंगे महीने में, मान लो 1000, अपन ने भी कितना लिया था, 10,000 की अपन ने बात करी थी, करेक्ट। तो 10,000 किसके पास आए, 10,000 आए फर्म के पास। अब ध्यान सुनना, जब फर्म के पास 10,000 आ जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वो किसको पेमेंट करेगा, हाउस होल्ड्स को पेमेंट करने वाला है। याद करो मैंने भी बताया था, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ध्यान आ रहा है। तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पेमेंट है वो किससे होगा, वो इसी 10,000 रुपए से होगा। और वो 10,000 कहां से फ्लो हो रहा है, किसके पास, हाउस होल्ड ही तो है। हाउस होल्ड कौन कौन हो गए भैया, लैंड, मान लो आपको जो लैंड थी जिसमें पार्ले जी कंपनी काम कर रही है, कोई श्यामा करके बंदा होगा, तो श्यामा की लैंड है, तो श्यामा के लैंड पे पार्ले जी कंपनी ऑपरेट कर रही है, उसको रेंट मिलेगा, तो वो अल्टीमेटली हाउस होल्ड हुआ। दूसरा सुनो, दूसरा क्या हुआ, लेबर। लेबर क्या हुआ, लेबर जाके काम कर रहा था, तो लेबर जाके पार्ले जी कंपनी में जब काम करेगा तो वो भी तो रिसीव कर रहा है, दूसरा क्या हुआ, वो भी हाउस होल्ड ही हुआ। तीसरा सुनो, बैंक ने क्या किया, आपको लोन दिया, तो बैंक ने आपको कैपिटल के रूप में लोन कैपिटल ऑपरेट करने के लिए जो लोन दिया होगा, वो भी क्या रिसीव करेगा, वो भी क्या हो जाएगा, हाउस होल्ड हो गया। लास्ट सुन लो, अल्टीमेटली एंटरप्राइज को कमाना क्या है, प्रॉफिट, तो वो भी क्या हो जाएगा, रिसीविंग एंड पे हाउस होल्ड हो जाएगा। दैट्स इट। आप समझ में आया। तो ऐसे एंगल्स को आपको समझना पड़ेगा कि हाउस होल्ड ने क्या करा, हाउस होल्ड मतलब अपन अपन जाके पार्ले जी बिस्किट जो मार्केट में जितना कंजम्पशन होगा उसका पैसा जो देंगे वो अल्टीमेटली जाएगा किसके पास, फर्म के पास। फर्म उससे अपना सेल्स बुक करेगी, सारे एक्सपेंस माइनस करके, तो एक्सपेंस आपका हाउस होल्ड की तो बात चल रही है, लो कंप्लीट हो गया सर्कल। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, किस चीज की बात चल रही है, पैसों का फ्लो हुआ है। इनने पैसे दिए सेल के रूप में, इनके रिसीव हुआ, और अल्टीमेटली इनने क्या किया होगा, खर्चा बुक कर दिया अपना, सीधी सी बात है। देख लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। ये कौन सा फ्लो था, फिजिकल फ्लो, क्योंकि और ये कौन सा फ्लो हो जाएगा, नॉमिनल फ्लो हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ मनी, ऑब्वियसली एक्सचेंज ऑफ, इधर क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज, इधर क्या है, एक्सचेंज ऑफ मनी, खत्म। ध्यान से देखो, अगर मैं अल्टीमेटली उसी चीज की बात कर रहा हूं, ये मैंने इसका फ्लोचार्ट बना के रखा, ध्यान से देखना। रियल फ्लो में देखो, रियल फ्लो में क्या हुआ, हाउस होल्ड ने क्या करा, अपनी फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, और फर्म ने क्या प्रोड्यूस कर दिया था, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर लिया था। तो देखो अल्टीमेटली रियल फ्लो हुआ, सिर्फ फिजिकल चीजों की बात चल रही है, राइट। तो ये कौन सा हो जाएगा अपना, फिजिकल फ्लो। रियल फ्लो को अपन फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, मान गए। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या हुआ, मनी फ्लो। मनी फ्लो में क्या हुआ, हाउस होल्ड ने कंजम्पशन किया, किस चीज का, पार्ले जी बिस्कुट का कंजम्पशन किया। एक पार्ले जी बिस्कुट कितने का था, 10 रुपए का, 1000 रुपए का अपन ने बिस्किट, तो टोटल कितना हो गया, 10,000 रुपए किसके पास आ गए, फर्म के पास आ गए। अब फर्म के पास 10,000 रुपए अगर आ गए, तो वो किस चीज का पेमेंट कर देगा, देख लो फैक्टर पेमेंट्स। पेमेंट कौन कौन से थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, खत्म। इसी कहने को कहते कहते अपन ने टॉपिक भी खत्म कर लिया। ट्रस्ट में, इससे हटके और कुछ भी नहीं आने वाला। आप इसका एक बार रिवाइज करो, अगर कोई डाउट आता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, मैं उस चीज का रिवर्ट करूंगा। और बहुत अच्छे से रिवाइज करो गाइस, और वीडियोस के साथ मैं आ रहा हूं, डोंट वरी। अपन लोग बहुत अच्छे से कंठस्थ प्रिपरेशन करेंगे और मेरे बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपका मुझसे वादा होना चाहिए, ठीक है। टिल दैट टाइम प्लीज डू रिवाइज एंड हैप्पी लर्निंग, गुड बाय।